संगीत मेरा जीवन है या मेरा जीवन संगीत के लिए है, कहना जरा मुश्किल है। जब मैं 5 साल की हुई तो पिताजी से गाना सीखना शुरू किया। 1942 में पिताजी का अचानक स्वर्गवास होने के बाद मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था फिल्म। मैंने फिल्मों में बाल कलाकार की हैसियत से काम करना शुरू किया। 1945 में शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए उस्ताद अमान अली खां साहब भिंडी बाजार वाले का गंडा बांधा। 1947 में प्लेबैक सिंगिंग का सफर शुरू हुआ। मन में बस एक इच्छा थी कि गाऊं, खूब गाऊं, अच्छा गाऊं और उस वक्त तक संगीत की सेवा करूं जब तक सांसें मेरा साथ दें। ये मेरा सौभाग्य है कि इस सुरीले सफर में मुझे मुख्तलिफ दौर के गुणी संगीतकारों के साथ भी काम करने का मौका मिला। इतना ही नहीं, मेरे हिस्से में मशहूर गीतकारों के दिल को छू लेने वाले खूबसूरत गीत भी आए और हर दौर के मशहूर गायक और गायिकाओं के साथ गाने का अवसर मिला। तो हमने जब काम किया तो सिंगिंग के अंदर हमारी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जिनको हम सरस्वती माँ बोलते हैं, हमारी दीदी यानी लता मंगेशकर। तो लता जी के साथ में काम करने का बहुत हमारा था। और हम झूठ क्यों बोलें, जो बात सच है, उनका हमको बहुत आशीर्वाद मिला, लक्ष्मी जी को और हमको दोनों के ऊपर लता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद रहा। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो नाम बना भी है, उसके लिए उनका बहुत बड़ा हाथ है। इनकी जो खास खूबी रही, जो आपने खास बोला कि भाई इनके लिए वॉइस होती थी, लेकिन वो इतना मीनिंगफुल होता था कि आदमी को लगता था कि ये आर्टिस्ट के लिए है। लेकिन उसमें वो ऐसा नहीं करते कि अब वॉइस चेंज कर दे। लता जी हैं तो लता जी हैं, लेकिन वो मधुबाला, जया प्रदा हो, पद्मिनी कोल्हापुरे हो, आप समझे ना। तो वॉइस को बराबर लेके आती थी, उनका अल्फाज कहने का ढंग, बात करने का ढंग, गाने का, और वो गानों को खराब नहीं करती थी। तो हम लोग 51 में हम लोग मिले थे और उस टाइम पे उनके घर जाया करता था, उनसे दोस्ती हो गई, मिलना था। तो मैं, मेरा भाई गणेश, हम सब जाते थे। तो हमने एक बार साहब ने कहा कि हम हमारे ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप का नाम रखा उन्होंने सुरेल कला केंद्र। और वो हम लोग ग्रुप बना के हम लोग शोज़ किया करते थे। तो उसमें बार साहब गाते थे, उनकी सिस्टर्स मीनाताई हमारी शाताई हैं और बार साहब ये गाते थे। और हम लोग 8-10 म्यूजिशियन थे, लक्ष्मी जी, हम सब एक साथी थे। तो हम हमेशा सोचते थे हम कब बनेंगे कंपोज़र और कब हम कर सकेंगे। तो हमको जब मौका मिला तो फिर लक्ष्मी जी से बात हुई। लक्ष्मी जी ने खास बोला दीदी हमको ऐसा करना है। और पहली पिक्चर हमारी जब मिली हमको पारस मिलने के वक्त हमने जब जाके बात की। और बताओ आपको, उस वक्त ऐसा था कि लता जी की डेट मिलना मतलब बहुत बड़ी बात होती। वो एक महीने के अंदर बहुत 15 से 16 गाने गाती थी। और उस टाइम पे हमने जब काम लिया तो ये गाना करना हो, तो हम जाके जब उनसे कहते डेट के लिए, तो बेचारे ठीक है मुझे वहाँ जाना है, ठीक है तुम रखो रिकॉर्डिंग, मैं सुबह 10 बजे आ जाऊँगी, मैं 12 बजे तक रिकॉर्डिंग कर दूँगी। वो जब याद आए, बहुत याद इस संगीत सफर में मैंने संगीत के रूप को और मौसीकी के रंग को कई बार बदलते देखा, सुना, गाया और महसूस किया। आज के दौर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का संगीत पर भी असर हुआ है, मगर संगीत प्रेमी आज भी मधुर सुरीले गीत संगीत को सुनना चाहते हैं। ये मेरा विश्वास ही नहीं, यकीन भी है कि भारतीय संगीत की उड़ान 7वें आसमान को छू सकती है। जरूरत है सिर्फ लगन, मेहनत और दिल से संगीत की सेवा की। आखिर में संगीत के सभी चाहने वालों को
मेरा मतलब है आप सभी को और आने वाली पीढ़ी को भी मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। वो जब याद आए, बहुत याद